अच्छा, आप मानते हैं कि समाज के अंदर समर्पण बढ़ा? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने जब ये सावन वाला समय चल रहा था और आम लोग तो पहुंच ही रहे थे, कई बड़े बड़े लोगों को भी मैंने देखा। जैसे आपकी वीडियोस में मैंने हनी सिंह को कई बार देखा। हनी सिंह साहब रुद्राभिषेक करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कुंभ के समय की बात हो या सावन के समय की बात हो। मैंने अरमान मलिक को देखा वहां पर पहुंचते हुए, और भी बहुत सारे वीवीआईपीज वहां पर और सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स पहुंचे वहां पर। आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इस सोशल मीडिया के दौर ने बहुत तेजी से लोगों के मन में बीते 3-4 साल के अंदर, मैं बोलूँ कोविड के बाद, ये जो सनातन है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो अध्यात्म है, इसकी तरफ का खिंचाव लोगों के अंदर बढ़ गया? अगर हनी सिंह साहब एक दूसरी दुनिया से, जिस दुनिया में वो चले गए थे, वहां से वापस आ सकते हैं अध्यात्म की तरफ, तो अध्यात्म में तो बहुत शक्ति है, किसी को भी बदल सकती है। पहले लोगों के जीवन बदलते थे, जी। पता नहीं लगता था, वो कहने में शर्माते थे। जो जैसे हनी सिंह जी, हनी सिंह की दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी थी और सबको पता है वो कौन से नरक में थे, कहाँ पर थे। आपसे बातचीत हुई कुछ ऐसी? बहुत सारी, क्योंकि जहाँ अगर जो हमने 4 घंटे 6 घंटे बैठ करके अभिषेक कराया है तो डीपली बात हुई है। बिल्कुल। उनके मन में एक चीज़ थी कि हमारे देवता कौन हो सकते हैं, मतलब हम जैसे लोग जो संसार से बहुत दूर जा चुके हैं और हमारे मतलब हम तो बिल्कुल जिनकी डिक्शनरी में पुण्य खत्म हो चुका, हाँ मतलब कुछ था ही नहीं, पाप ही पाप। हमारे देवता कौन हो सकते हैं, कौन हमें अपनी शरण में ले सकता है? महादेव। महादेव की सन्निधि उनको प्राप्त हुई। 4 से 5 अभिषेक में आज देखिए उनके कितने प्रोग्राम लगे हुए हैं और चार्टर्ड प्लेन उनके पास में। बिल्कुल महादेव की कृपा से हुआ। 4 से 5 अभिषेक में हुआ। हर 3 महीने 4 महीने में एक अभिषेक करते हैं। थोड़ा वो सोशलाइड हो गया, सबको दिखा दिया गया, अब नहीं दिखाया जाता है। अब इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि अब दिल हो गया है वहाँ पर। अब वो शिवलिंग नहीं, शिवलिंग तो दिल है। बिल्कुल वहाँ हो गया। अरमान मलिक तो कभी जाते होंगे, नहीं जानते हो, जाते होंगे मंदिर, वो सब जानते ही हैं, उनके बहुत सारे फॉलोवर हैं। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को देखा, अरमान मलिक को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और दिल के बहुत नेक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम अरमान मलिक को। और अरमान मलिक ही नहीं, कृतिका मलिक, पायल मलिक अथवा उनके बच्चे चीकू वगैरह सभी लोग, सभी उनके जितने पूरे परिवार के लोग हैं उनको मैं जानता हूँ। वो वास्तविकता में महादेव का अनन्य भक्त है और उसकी जो पत्नी है बड़ी वाली, वो माँ की सेविका है। और लोग पता नहीं उनको कौन से धर्म से जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये नाना प्रकार की विधियां, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें मतलब है कि उसे भी महादेव पहचानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जिस दिन वो आया, जिस दिन अरमान मलिक का आना होता है, अरमान मलिक हमारे पीछे बैठे हैं, मंदिर परिधि के जो चारदीवारी जैसी लगी हुई है, जस्ट नंदी जी आकर के उनके सिर पर सेव खाते हैं। इसका मतलब है कि अरमान मलिक को भी वो महादेव पहचानते हैं जिनकी कृपा से पूरी दुनिया चलती है। और हनी सिंह जी जब वो बड़ी वाली शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और अभिषेक करके पुष्पमाला अर्पित करते हैं और पुष्पमाला अर्पित करके दूसरी फूल माला उठा करके जैसे ही चढ़ाने जाते हैं, वो माला गिर जाती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, खसी माल मूरत मुस्कानी, जिस समय माला गिर जाए स्वयं, या बिल्वपत्र गिर जाए, या चढ़ी हुई कोई वस्तु गिर जाए, तो गिरा हुआ मत समझना, उस दिन समझ लेना कि तू जिस लिए आया था, नाना प्रकारेण कार्य सिद्ध्यर्थम, ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा प्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम, जो जिसके लिए आया था, प्राप्त धन, प्राप्त विद्या, प्राप्त ज्ञान, प्राप्त भक्ति, प्राप्त आयु, प्राप्त आरोग्य, जिसके लिए आया था वो तेरा कार्य संपन्न हुआ। अब हम प्रसन्न हो गए, हमने तुझको जान लिया है, तूने हमें प्रसन्न कर दिया, जिस इच्छा से तूने संकल्प लिया था वो तेरा पूर्ण करता हूँ। उसी दिन तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप साधारण आज का अभिषेक नहीं हुआ है। और पहले दिन जिस दिन आए थे ना, मुझे नहीं पता था वो हनी सिंह जी, मैंने कभी उनके गाने नहीं सुने थे। और सत्यता यह है कि उनके चले जाने के 2 घंटे बाद पहला गाना किसी ने सुनाया उनका। अच्छा। कहा कि ये गाना है, मैं नहीं जानता था उनको। उन्होंने खुद मेरे से कहा कि मेरा नाम योयो हनी सिंह है, तो मैं साधारण ले रहा था, मुझे नहीं पता था योयो हनी सिंह कौन। वो फोटो खींचने वाले सब लोग, उनके भी लोग वीडियो बनाने वाले रहते ही हैं, तो सब प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद तो फ़ोन आने चालू हो गए, क्योंकि उनके फॉलोवर्स बहुत हैं, उनके दर्शक बहुत हैं, फ़ोन आने चालू हो गया, आप तो उनके अभिषेक कराते हैं, उनका बदल के सब यही कहते हैं आज कि उनका सब। मैंने कहा भैया हमने नहीं बदला है, हाँ ये है कि मुझे महादेव पहचानते हैं, मुझे कोई दायित्व मिला,
मुझे गुरु और आज्ञा गरीयसी, गुरु कृपा प्राप्त है, और गुरु कृपा से जीवन में सब कुछ किया जा सकता है, भगवत कृपा से सब कुछ। देखिए 4 ही कृपा हैं इस संसार में जिससे व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, झांसी की रानी सब कुछ बन सकता है, विवेकानंद बन सकता है। 4 ही कृपा। सबसे पहली माँ की कृपा, पिता, गुरु और ईश्वर, अपना इष्ट जिसको हम मानते हैं। 4 कृपा जिस दिन हो गई और 4 लोग तुम्हें देखने के बाद थोड़ा मुस्कुराने लग जाए, जैसे ही देखें उनकी मुस्कान चालू हो जाए, उस दिन समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल हो गया। बिल्कुल। जिस दिन घर में घुसो, माँ तुम्हें देख करके मुस्कुरा दे, बाहर निकलते आते जाते प्रणाम करते पिता मुस्कुरा दे, नहीं मुस्कुराते हैं ये लोग, कठिन है ये, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ मैं, घर, प्रत्येक घर की बात है ये। माता जिस दिन पैर छूते या हंसते बोलते खाते पीते मुस्कुरा दे देख करके, बगैर बात के, कोई हंसी की बात भी ना हो, और पिता मुस्कुरा दे। उसके बाद गुरु के सन्निकट निकलो, गुरु जिनके नहीं है, पुरोहित हैं, बिल्कुल, वो मुस्कुरा दे। और जब परमात्मा को प्रणाम करने जाओ तो खुद मुस्कुरा दो अपने आप, बगैर किसी बात के, वो ना मुस्कुराए, मन खुश हो जाए। हाँ, बस ये लगे कि मुझे मुस्कुराना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन समझ लेना तुम्हारे अंदर देवत्व जग गया है और तुम इस संसार के सबसे सफल व्यक्ति होगे। बहुत मतलब बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर हर कोई समझना शुरू कर दे इस बात को तो आधा रास्ता तो आसान हो जाएगा उसका, सफल हो गया उसी दिन जीवन। फिर उसके बाद में वो जो करेगा उसमें अपराध नहीं होगा, उसे छुप करके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।